हेमंत सोरेन सरकार को दूसरी बार सत्ता में आए अभी महीने भर भी नहीं हुए हैं और सरकार चुनावी घोषणा पत्र किए गए वादे को धरातल पर उतारना शुरू कर चुकी है। जी हां, चुनाव के दौरान कई बड़ी बड़ी घोषणाएं इंडिया गठबंधन की ओर से की गई थी, जिसे अब सरकार पूरा करने में लग गई है। आखिर ऐसी कौन कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जिसे सरकार जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है और उसमें लग गई है? आइए आज की इस वीडियो में इसे विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। जोहार, मैं हूं गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 90। हेमंत सोरेन की सरकार ने चुनावी वादों में महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा की थी। इंडिया गठबंधन ने राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही थी, जिसे अब सरकार बनते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पूरा करने जा रही है। जी हां, बुधवार को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने अभिभाषण के दौरान इसकी घोषणा की। इस दौरान उन्होंने मुफ्त शिक्षा सहित कई अन्य बड़ी घोषणाएं भी की हैं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार को नीति बनाकर आदिवासी मूलवासी को 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में 100% आरक्षण दिलाने की भी बात कही है। पिछड़ा वर्ग को 27, आदिवासियों को 28, अनुसूचित जाति को 12 आरक्षण देने का भी विधायक आदिवासी धर्म कोड जैसे झारखंडी मुद्दों को केंद्र सरकार से बात करके जल्द से जल्द लागू करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा राज्यपाल ने जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा देने की योजना, हो, मुंडारी, कुड़ुक और अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की भी बात कही है। साथ ही राज्य के विकास पर रोड मैप प्रस्तुत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि केंद्र और उसके उद्यमों को झारखंड पर ऋण है। राज्य सरकार 1,36,000 करोड़ रुपए की राशि की वसूली के लिए कानूनी उपाय अपनाने की भी बात कही है। राज्यपाल ने अन्य प्रमुख वादों पर प्रकाश डाला है जिन्हें राज्य सरकार आगे बढ़ाएगी। उनमें सभी किसानों के लिए लोन का प्रावधान, KG से PG तक बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा शामिल है। साथ ही राज्य सरकार मनरेगा के श्रमिकों की मजदूरी दर 350 रुपया सुनिश्चित करने की बात कही है। इसके अलावा नदी और बांध जल संसाधन के उपयोग में 10,000 करोड़ निवेश किया जाएगा। सरकार ने स्वास्थ्य और संगीत शिक्षकों के साथ 500 CM उत्कृष्ट स्कूल, 45 पंचायत स्तर के आदर्श विद्यालय, ब्लॉक में डिग्री कॉलेज, मंडल स्तर पर पॉलिटेक्निक स्थापित करने का प्रस्तुत किया है। इसके अलावा शिक्षा ज्ञान प्रसार को बढ़ावा देने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर पुस्तकालय की भी स्थापना किया जाएगा। झारखंड सरकार अपने आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां करेगी। राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा कि राज्य में 60,000 पदों पर शिक्षकों, 15,000 पदों पर अध्यापकों, विभिन्न कार्यों पर 2,500 पदों पर लिपिक, 10,000 पुलिसकर्मी और क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 10,000 पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राज्यपाल द्वारा की गई घोषणाएं धरातल पर कब और कैसे लागू होगी या तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इन झारखंडी मुद्दों के साथ नवगठित हेमंत की शुरुआत सुखद अनुभूति है। हालांकि बिना स्थानीय नीति बनाए सरकार को सरकारी नौकरी देना इतना आसान नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार द्वारा की गई वादे समय पर पूरा किया जाएगा या इसे भी पिछली बार की तरह लटका दिया जाएगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।